रिसाइकलिंग इंडस्ट्री की सभी समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने। महाराष्ट्र के स्किल डेवलपमेंट और पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने रिसाइकिल इंडस्ट्री से जुड़े व्यापारियों को अपने खास अंदाज में जीएसटी के कारण पैदा हुई समस्याओं से निपटने की सलाह देते हुए उन्हें शोले फिल्म के अंदाज में सरकार के सामने अपनी बात रखने की बात की, जिस पर वहां मौजूद व्यापारियों ने खूब ठाके लगाए। और इसलिए आपको मैंने पहले भी कहा था, अभी भी सुरेश जी आपको बताता हूँ कि आप कभी भी बताइए, मैं जीएसटी कमिश्नर के साथ आपकी मीटिंग कराने के लिए चलूंगा, आपके साथ में जो कुछ हो सकता है वो करेंगे। और ये अप्रोच आपकी जो है, तो भाई आपने भी अभी जो कहा, और जनरल अप्रोच यही होनी चाहिए कि भाई वो शोले पिक्चर देखिए, किसी ने शोले पिक्चर क्या आदमी तो बहुत अच्छा है, कभी कभी दारू पी लेता है, दारू भी रोज रोज थोड़ी पीता है, वो जुए में हारता है तब करता है, बाकी आदमी बहुत अच्छा है। तो आप भी वही चलाओ, ये चीज तो बहुत अच्छी है, पर हमको तकलीफ अच्छा भी बोलते जाओ, आपको परेशानी अभी बताते जाओ, बताते भी मैं जाओ, सॉल्व भी करते। एसोसिएशन का मतलब यही होता है कि लोगों की प्रॉब्लम को सुने, सॉल्व करें। और सरकार का मतलब भी यही होता है कि लोगों की समस्याओं को ईमानदारी से सुने, अपनी जिम्मेदारी को माने। मंगल जी ने कहा कि वो व्यापारी वर्ग की परेशानियों को बखूबी जानते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपकी हर तरह से मदद के लिए तैयार हूं। आप इस संबंध में प्रदेश के वित्त मंत्री अजीत पवार से मीटिंग करिए, या फिर केंद्र सरकार से किसी भी तरह की बातचीत करनी हो तो मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूं। मंगल जी बॉम्बे नॉन फेरस मेटल्स एसोसिएशन लिमिटेड की 46वीं वार्षिक साधारण सभा को संबोधित कर रहे थे। बात समाप्त करने से पहले दो बातें कहता हूँ। आप जीएसटी के यहाँ मेरे को लेके जाओ, मैं साथ में चलूंगा। आपके वजन में भी भारी हूँ, कद में भी भारी हूँ, आपका कुछ न कुछ तो थोड़ा सा लिबरल होगा ही काम, बहुत हल्का हो जाएगा, नहीं निकलेगा। एक तो वो करेंगे अपन। दूसरा, जब दिल्ली में आपका कोई कभी बनता हो तो मेरे को 15 दिन पहले, इस बार आपने 2 दिन पहले बताया था, फिर भी आपका सब काम वाला मिल लिया। हमारे 15 दिन बताओ तो अपन आपका प्रोग्राम बताओ, अपन 2-3 मिनिस्टर से 2-3 जो हैं, देखिए ऐसा है, वहाँ पर स्टेट मिनिस्टर सब अपने पहचान के हैं, वो टाइम भी दे देंगे, आपका मेमोरेंडम ले भी देंगे, आपसे चर्चा भी पिला देंगे, कुछ ज्यादा तो चाय बिस्कुट भी पिला देंगे, और इसके आगे गाड़ी जाती नहीं है। तो ऑफिसर्स के पास जाएंगे, और कोई आपने हर एसोसिएशन ने कोई कंसल्टेंट रखा हुआ होगा, कोई या तो आपका टैक्स कंसल्टेंट होगा, नहीं तो कोई एक्स आईएएस आईपीएस ऑफिसर रखा हुआ होगा। इससे समझो कि इनके ऑफिसर्स के दिमाग कैसे चलते हैं, हाउ दे रिएक्ट, अकॉर्डिंगली वी प्ले अवर ट्यून, तो ज्यादा अपील होती है, गाना सुनने को अच्छा लगेगा। वो आप प्लान करिए, मैं आपके साथ हूँ। और कभी छोटी मोटी बात कभी भी हो, पुलिस की हो, गवर्नमेंट की हो, कुछ भी बात हो तो कभी बुला सकते हैं। मैंने पहले इनको एक बार कहा भी था कि आप मंत्रालय में हर महीने में एक मीटिंग रख सकते हैं। मैं मंत्रालय में ऑफिसर्स को जो कंसर्न है उनको बुला लूंगा, सारे नहीं आएंगे, अपने असिस्टेंट को भेजेंगे, कोई बात नहीं है, और कम से कम पर वो आपके लिए अवेलेबल है। क्योंकि मैं बहुत ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करना चाहता हूँ कि मेरे एमएलए बनने में, मेरे मिनिस्टर बनने में आप सबका बड़ा रोल रहा है। आगे भी वो आशीर्वाद बना के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मंगल जी। माननीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी, मैं थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा आपको। बॉम्बे नॉन फेरस मेटल एसोसिएशन ने ऑलरेडी, आपने जो सुझाव दिया है उसके ऊपर हमने ऑलरेडी काम किया हुआ है, क्योंकि हमने भागवत कराड़ जी से मीटिंग रखी थी, डॉक्टर भागवत, तभी हमको आपने जो एग्जैक्ट बोला कि चाय बिस्कुट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बोल मत दे रहे तो उसके बाद हम लोग ने वी हैव गॉन एंड मेट द चेयरमैन सीबीआई मिस्टर विवेक जौहरी, और उनके साथ 3 मीटिंग हो चुकी है। और डिटेल में मीटिंग होने के बाद विवेक जौहरी जी ने एक कमेटी का गठन किया, जो कमेटी का गठन, गुड अचीवमेंट, कमेटी ने मई 2023 में रिपोर्ट सबमिट कर दी, और वो रिपोर्ट 7 तारीख को जीएसटी काउंसिल में जाएगा।
और वो रिकमेंडेशन जो रिपोर्ट बना था वो हमारे रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बना था, वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने भी हाँ किया है। क्योंकि स्क्रैप का जो मुद्दा है, हमारा मुद्दा क्या है कि आज आपके घर से मेरे घर से स्क्रैप निकलता है, स्क्रैप जमा होके बड़ा क्वांटिटी बन जाता है, उसका परचेज इनवॉइस नहीं है, माल है लेकिन उसका कोई परचेज इनवॉइस नहीं है, इसीलिए फेक बिल ज्यादा बनता है हमारी लाइन में। फेक बिल हर एक लाइन में होगा लेकिन हमारी लाइन में ज्यादा इसलिए है कि माल है लेकिन उसका बिल नहीं है। तो ये चीज ऑलरेडी रिप्रेजेंट हुआ है और ये ऑलरेडी हमारा लगभग फर्स्ट वीक में मीटिंग होगा, क्योंकि विवेक जौहरी जी रिटायर हो गए तो नए चेयरमैन आए हैं संजय कुमार अग्रवाल जी, तो उनसे मेरा चालू है रिक्वेस्ट के बाबा बिफोर 7 तारीख के पहले आप हमें प्लीज हमें कुछ टाइम दे दो, अगर होगा तो 100% हम आप अगर आ सकते हैं। यहाँ भी आपको फाइनेंस जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है उसमें हर स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, तो आप अजीत पवार जी को अपना विषय नहीं बताया तो उनको भी एक बार जाके बता के आओ, वो रहेंगे वहाँ मीटिंग में रहने वाले हैं। आपकी बात को जब स्टेट की बात आती है तो वहाँ से पूछा जाता है कि भाई महाराष्ट्र वाली क्या है, आपका क्या कहना है सर। तो हमने एक बुक लिखी थी जो प्रॉब्लम है उसकी और एक बुक लिखी थी जो सॉल्यूशन हम प्रपोज कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री का पता हमें है, तो हमने हमारी इंडस्ट्री की तरफ से एक सॉल्यूशन प्रपोज किया था चेयरमैन सीबीआईसी को, जो बुक उन्होंने बोला कि अभी आप बाहर मत करो, हम उसके ऊपर विचारधारा चालू है। और इसीलिए अगर आप अजीत पवार जी का अगर आप टाइम दे सके तो हम डेफिनेटली वो सब लेके आ जाएंगे। थैंक यू सो मच मंगल जी। रिसाइकलिंग इंडस्ट्री से जुड़े व्यापारियों के सामने किस तरह की चुनौतियां आ रही हैं, उससे कैसे निपटा जाए, इसके लिए एसोसिएशन के ऑनरेरी मंत्री डॉक्टर संदीप वखारिया ने एक प्रेजेंटेशन देकर सभी को समझाया और उन्होंने व्यापारियों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए। आज हमारी 46th AGM में हमारा मुद्दा जो रिसाइकलिंग का मेन मुद्दा है वो जीएसटी का मुद्दा है, ताकि जीएसटी के जो इश्यूज़ है जिसके वजह से हर एक व्यापारियों को, काफ़ी व्यापारियों को नोटिस आ रही है और बिज़नेस बहुत ही अनसर्टन बन चुका है, तो इस वजह से काफ़ी डर पैदा हुआ है। तो हमारे प्रेसिडेंट सुरेश भाई ने मुझे बहुत प्रेशराइज करके कि जो छोटे व्यापारी है उनको कौन समझाएगा, बड़े व्यापारी तो कानूनी मदद लेके, वकीलों की मदद लेके उनका बचाव कर लेंगे, लेकिन जो छोटे व्यापारी है, जो जिनकी एजुकेशन लेवल भी कम होती है, उनको इस पूरी टॉपिक की समझदारी नहीं है, उनको समझाने का एसोसिएशन का एक कर्तव्य बनता है। तो इसी वजह से हमने एक प्रेजेंटेशन दिया था जहां हमने बोला कि जो भी फेक इनवॉइसिंग के मुद्दे हैं उसमें जो भी स्टेज पे आदमी हो, डीलर A, B, C या मैन्युफैक्चरर, तो हर एक जन का क्या स्टेटस रहेगा, हर एक जन को क्या सावधानी करनी है फॉर द पास्ट बिजनेस और आगे के जो बिज़नेस के लिए जो सावधानी करनी है उसके बारे में चर्चा किया, उसके बारे में हमने प्रेजेंटेशन दिया, उनको समझा के बताया कि आगे आपको सावधान रहना है और ये जो झोल चल रहा है उसमें आप बेकार का फंस नहीं जाओ, उसका आपको आपका बचाव करना है। तो ये हर एक व्यापारी ने आके समझ लिया, सवाल जवाब हुए, उनके जो सवाल थे उनका भी हमने जवाब देने की कोशिश की। हमने हमारे एक कंसल्टेंट को भी साथ में बुलाया था ताकि कोई भी लीगल मुद्दा हो तो वो जवाब दे सके, और बाकी जो मार्केट के मुद्दे हैं उसको हमने आपसी तरह से हमने जितना हम समझा सकते थे हमने समझा दिया। इस एनुअल जनरल मीटिंग में एसोसिएशन का पूरा लेखा जोखा एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश जैन ने प्रस्तुत किया। उन्होंने विशेष रूप से महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा और व्यापारियों के दूसरे संगठनों से आने वाले पदाधिकारियों का स्वागत करने के साथ ही उनका आभार भी प्रकट किया। आज हमारे बॉम्बे नॉन फेस मेटल की 46 AGM मीटिंग थी और ख़ास तौर पर उसके अंदर हमारे मंगल प्रभात जी लोढ़ा आज हमारी निमंत्रण पर मतलब पधारे थे और उन्होंने हमारे व्यापारियों का हौसला बढ़ाया और उन्होंने कहा कि मैं आपको पूरा सहयोग दूंगा। जीएसटी के एक मुद्दा हमारे बहुत बड़ा से दिनों से चल रहा था और उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर भी अपन इस बात को पहुंचा के और वहाँ पे काफ़ी उन्होंने मतलब हमारे एशियन का आज उनका इस बात पे
बहुत खुश हो गए। और साथ में हमारे MRE के हैं, BME के प्रेसिडेंट है, फार्म के प्रेसिडेंट है, और भी वाइंडिंग वायर के अध्यक्ष है, अनेक संस्थाओं के हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट आए थे। और मैं आपको इतना ही कहूँगा कि एक हमारी आज जो एक ऐतिहासिक AGM हुई, और उसके लिए मैं मंगल जी का दिल की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ। और हमारे सभी व्यापारियों का और सभी जो मेहमान जो पधारे उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, और इसी तरह हमेशा हमें सहयोग करते रहें। धन्यवाद। इस मीटिंग में बॉम्बे नॉन फेरस मेटल चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष रमेश जैन, BME के पास्ट प्रेसिडेंट रिखब मेहता, फार्म के अध्यक्ष जितेंद्र शाह, मसामा के अध्यक्ष विक्रम दोषी और एसोसिएशन से जुड़े भंवरलाल जैन खास तौर से मौजूद थे। इस बैठक में एसोसिएशन से जुड़े सदस्यों के परिवार के गुजरने वाले स्वर्गवासियों के लिए कुछ समय के लिए मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। कार्यक्रम के आखिर में आने वाले मेहमानों और एसोसिएशन के पदाधिकारियों का फूल और शॉल देकर स्वागत किया गया। अग्रसेन भवन, ठाकुरद्वार रोड, चैरनी रोड पर की गई इस मीटिंग में बड़ी संख्या में एसोसिएशन के सदस्य मौजूद थे। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।